हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है कौन वीडियो के अंदर में। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं पुनः विज्ञान का पेपर, बट वही पेपर है, ठीक है। तो हम लोग न्यू क्वालिटी के साथ लेके आ चुके हैं और कुछ प्रश्नों को हल भी कराने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब मार लो। और जो भी बंदा बोलता है कि फेक है, फेक पेपर है, तो आप लोग पहले से मैं बोल देता हूँ, आप लोग अनसब्सक्राइब मार के चले जाओ, क्योंकि फेक वाले के लिए मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है। तो मैं जितनी भी वीडियो डालता हूँ रियल ही होती है भाई लोग, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग निर्देश आप लोग पढ़ ही सकते हो, इतना पढ़ने का समय नहीं है। तो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और पहले नंबर पर आ जाता है सही विकल्प चुनकर लिखना है और उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण है। तो द्विविस्थापन, प्रतिविस्थापन, इसमें से आप लोगों को चूज कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, रेडास का अभिक्रिया जो होगा और विस्थापन अभिक्रिया, त्रिव अभिक्रिया क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मैं लास्ट वाले वीडियो में दे दूंगा, तो लास्ट वाले वीडियो तक जरूर देख लेना। और विकृत की छलन इकाई कहलाती है। और हाइड्रा में प्रजनन की विधि द्वारा होता है, किस विधि द्वारा होता है। और दूसरे में बताया कि तारों के टमटमाने का क्या कारण है। और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो चलो रिक्त स्थान की सबसे पहले हम लोग पूर्ति कर लेते हैं। तो रिक्त स्थान पूर्ति के लिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता, त्रिज्या की डैश डैश होती है। और पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतर डैश डैश ऊतक द्वारा होता है। फ्रेग चक्र की क्रिया डैश डैश के अंतर पूर्ण होती है। मेढक के हृदय में डैश डैश कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आ जाता है ब्रिंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और लिप्सम, और आ जाता है एक्सैलिक अम्ल और सिलिका। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों को आंसर शीट भी मिल जाएगी, तो लास्ट वाली वीडियो तक जरूर देख लेना। और एक वाक्य में उत्तर देना। नींबू और संतरे में उपयुक्त अम्ल का नाम लिखिए। शुद्ध जल एवं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है। लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। दर्पण सूत्र लिखिए। लैंड में प्रजनन की विधि का नाम लिखिए, तो विधि का नाम लिख लेना है। और तीव्र अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उदासीन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ऑक्सीजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। परावर्तन के नियम लिखिए। और 8वें नंबर पे आता है कि प्लाज्मा क्या है, अथवा में आ जाता है कि एंजाइमर क्या होता है। कोई 2 उदाहरण। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, समझाइए। अग्नाशय का मुख्य कारण क्या होता है, समझाइए। 10वें नंबर आता है तापीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 11 नंबर आता है रैखिक आवर्धन से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। और 9 नंबर पे आ जाता है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तापीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, रेखीय अवधारण से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। एक उत्तल लेंस की फेंकने दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। और एक वस्तु उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो लेंस आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और 13 नंबर पे आ जाता है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण सहित लिख लेना है। और 8वें में आ जाता है कि पौधे में उत्सर्जन तंत्र अधिक विकसित नहीं होता, क्यों। और मनुष्य के नर जनन तंत्र में अवसर का क्या कारण है। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इसका समीकरण लिखिए। पौधे में उत्सर्जन तंत्र अधिक विकसित नहीं होता। मनुष्य के नर जनन तंत्र में वृषण का क्या कार्य है, अथवा अमीबा में द्विविघटन का सचित्र वर्णन कीजिए। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व समझाइए। ये आप लोगों का 2 पार्ट का, एक पार्ट का है। और 16 नंबर पे आ जाता है श्वसन को ऊष्माछेदी अभिक्रिया कहते हैं, क्यों। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, समझाइए। 18 नंबर पे आ जाता है आयताकार कांच के टुकड़े द्वारा अपवर्तन को चित्र सहित समझाइए।
सोलर पैदा श्वसन को क्षेत्रीय अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? ऑक्सीजन श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में 4 अंतर। आयताकार कांच को टूटने द्वारा, इसको तो पढ़े थे। और आप लोग अच्छे में भी स्क्रीन शॉट मार के रख लो, क्योंकि आप लोगों को चाहिए यार, आंसर शीट भी चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो सबकी मिल जाएगी। और 19 नंबर पे जाता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण का सारी कीजिए। 8वें नंबर पे आ जाता है, आप लोग देख सकते हो, रेगिस्तान की मरीचिका तारे टिमटिमाटे हैं, क्यों? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के संतुलित कीजिए। तो आप लोग को संतुलित कर लेना है। और नेक्स्ट में चल लेते हैं। तो आप लोग 21 में पे जाते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाइए और पित्रासन और अज्ञासन को नामांकित चित्र करना है। आकृति और अग्नाशय के कार्य भी लिखना है। प्रजनन से आप क्या समझते हैं? प्रजनन में DNA द्विगुणन का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। 22 नंबर पे आ जाता है, कोई डॉक्टर इतना क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और बताइए निर्धारित लेंस अभिसारी या अपसारी है। अथवा में जाता समझाइए। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न अवरोधन +1 है, इसका क्या आशय है? हीरे का वर्धन। और इस आप लोग कथन का अभिक्रिया लिखना है। तो यार आप लोगों को ये वाली वीडियो को इसलिए अच्छी लगती है लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बट आप लोगों को आंसर शीट आए तो कमेंट कर देना, ठीक है? तो मैं आप लोगों को आंसर शीट ला दूंगा। अभी मैं तो जा रहा हूँ आंसर शीट रिसर्च करके मैं आप लोगों को बना के डाल दूंगा। और जी हाँ, आप लोगों को 1K टारगेट जल्दी से कंप्लीट मार दो, 1K लाइक टारगेट कंप्लीट मार दो और 1K फॉलोअर्स कंप्लीट मार दो इंस्टाग्राम पे। तो जल्दी कर लो, फिर आप लोगों को मैं आंसर शीट अभी आज ही ला दूंगा। तो चलो फिर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।